हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल बॉडी ने सबमरीन केबल के लिए यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है। क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इन टेलीकॉम कम्युनिकेशन केबल्स हैं, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है, वो समुद्र के रास्ते आता है, ठीक? यहाँ पे इंडिया में जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, तो समुद्र के रास्ते जो केबल आता है, उसको उससे हम लोग नेट को हमको देते हैं, ठीक? यानी कि उनके पास सबसे केबल केबल से केबल के माध्यम से नेट आता है, देन हमको एज़ वायरलेस मिलता है, ठीक? बट यहाँ पे 2023 में 150 से ज़्यादा 200 फॉल्ट यहाँ पे अकर हुए हैं। ये जो डैमेज है, ये फिश की एक्टिविटीज़ की वजह से, एंकरिंग की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, इक्विपमेंट मेल फंक्शन की वजह से आते हैं, ठीक? अब यहाँ पे एडवाइजरी ये जारी की गई जो इसका मेंटेनेंस है, ठीक? जहाँ पे आई है ये टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं वो आपस में सुलझाएँ, ठीक? आपस में सुलझाएँ और यहाँ पे जो है लगातार इसको देखते रहें, ट्रैक करते रहें और डैमेज को जो सॉल्व करते रहें, ठीक? ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डैमेज होता है ये किसी फिश एक्टिविटीज़ की वजह से, फिश ने दाँत मार दिया कुछ तरीके से या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आ जाते हैं, ठीक? अब फॉर्मेशन ऑफ अगर इंटरनेशनल एडवाइजरी की बात की है तो बेसिकली इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड द इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी यानी कि आईसीपीसी। ये बेसिकली एस्टेब्लिश की गई थी इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी की तरफ फॉर सबमरीन केबल रीजन के लिए। इसका बेसिकली एक ही एम था टू एनहांस द केबल सबमरीन केबल, ठीक? ये बेसिकली एक कह सकते हैं ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक? जो हर कंट्री की इकोनॉमी इस केबल पे डिपेंड है, ठीक? जो इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन केबल्स हैं, इसी ने अभी एडवाइजरी जारी की है, जितने भी 2023 में 150 से लेकर 200 जो फॉल्ट आए हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अकर हुए हैं, फिश एक्टिविटीज़ से अकर हुए हैं, उनको यहाँ पे डैमेज से सॉल्व करना है, ठीक? जो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक? इंडिया में जो जहाँ पे टेलीकॉम आता है, जैसे वो मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोची हो गया, ठीक? यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन है, जैसे कि रिलायंस हो गया, तो इनको मेंटेनेंस यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा और इसका जो डैमेज है, वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक? नाउ अब इसमें हम लोग आगे अगर बात करें तो सबसे पहले है कि इंडिया का रोल यहाँ पे क्या है, ठीक? और किसने एडवाइजरी जारी की और कितने कंट्रीज को? देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एडवाइजरी जारी की है और यहाँ पे 40 मेंबर हैं जहाँ कंट्री में जैसे कि व्हिच इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेड टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ठीक? जो एचई मिनिस्टर हैं बुनेश त्रिचन फ्रॉम नाइजीरिया और प्रोफेसर संद्रा मैक्स मैनो फ्रॉम पोर्टुगल, ठीक, इन्होंने बेसिकली एक मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे ये फैसला लिया गया, ये एडवाइजरी जारी की गई है, जो ये मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है दिसंबर के मंथ में, ठीक? और इस पे ये फैसला गया जो भी डैमेज हुआ है 2023 में उसको फुलफिल किया जाएगा, सारी टेलीकम्युनिकेशन आकर इसको रिज़ॉल्व करें और लगातार अगर डैमेज हो रहे हैं उसको लगातार इसको सॉल्व करते हैं। जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती हैं नेशनल डिज़ास्टर की जो एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम फेस होती है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, ठीक? अब इंडिया का रोल क्या है? क्योंकि इंडिया में क्या है बेसिकली सबमरीन केबल जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, ठीक? which hosts 17 international subsea cable, ठीक? In cities of such as मुंबई, चेन्नई, कोची, ठीक? ये मेजर इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसिंग जो लगातार आप देख रहे होंगे कुछ सालों में जो यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो यह इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्योंकि यहीं से 7 इंटरनेशनल सब केबल्स यहाँ पे जाती हैं और यहाँ पे भी मुंबई, चेन्नई, कोची में आती हैं, ठीक? नाउ इम्पोर्टेंट क्या है आईसीपीसी का जो है इंटरनेशनल केबल प्रोडक्शन कमेटी का, ये बेसिकली 1958 में फाउंड किया था। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो सबमरीन केबल के लिए सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इसका जो मेन फोकस होता है वो बेसिकली डील करता है गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन के लिए बिज़नेस के साथ, ठीक? बेसिकली इसका एम है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो अंडर सी केबल है उनको सिक्योरिटी देना और उसको और इम्प्रूव करना है। अब चैलेंज क्या है सबमरीन केबल के लिए बेसिकली ये कॉन्टिनेंट के साथ लिंक है और ये क्या करते हैं डेटा को ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली डिज़ाइन किया गया था विद स्टैंड डीप सी प्रेशर एंड कोरोजन की वजह से, ठीक? अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी वो 2023 में आई थी जहाँ पे 200 रिपेयर हुए थे, रिपोर्ट हुए रिपेयर हुए थे जिसको बेसिकली ये डिनोटिंग देयर वल्नरेबिलिटी, ठीक? अब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको बेसिकली क्या होता है फंड रेज़ जितने भी ऑपरेटर होते हैं और जो बिज़नेसेस होते हैं उनको फंड देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो प्रॉब्लम आती रहती है समय नेट की दिक्कतें आ गई, चेंज करना होगा केबल को रिपेयर करना होगा तो यहाँ पे जो पैसा लगता है वो हर ऑपरेटर से लिया जाता है, ठीक? नाउ इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे अब कि इसको रिज़ॉल्व किया जाए और एडवाइज़री ये जारी की गई है जहाँ पे हो ये तुरंत रिपेयर की जाए और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसको रिज़ॉल्व किया जाए, ठीक? क्योंकि 2023 में 200 रिपेयर अगर आए हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक? अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में एग्जाम के लिए, ठीक? सबसे पहले है आईटीयू। आईटीयू क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये यूएन एजेंसी है, बेसिकली फोर्स करती है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को। बेसिकली आईटीयू प्रमोट करती है कोऑपरेशन फॉर मेंबर स्टेट टू एनहांस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलायंसेस। आईसीपीसी क्या है? ये बेसिकली ये प्रोडक्शन में शामिल होती है, ये 1958 में फाउंड हुआ था, इसका नाम है इंटरनेशनल केबल
प्रोडक्शन कमेटी, ये बेसिकली जो केबल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ठीक? ये गवर्नमेंट के साथ डील करती है और ऐसा-वैसा बिज़नेस के साथ डील करती है, ठीक? जो केबल इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ, ठीक? बोसिनो तेजनी क्या है? ये बेसिकली एचई मिनिस्टर हैं, तेजनी जो नाइजीरिया मिनिस्टर हैं फॉर कम्युनिकेशन। He is a co-chair of the International Advisory Body for Submarine Cable Relations. His role is very important for enhancing the global digital communication. ठीक, अब सबमरीन केबल रिलेशंस समिट क्या है? बेसिकली ये होने वाली है 2025 में, ठीक, फरवरी के मंथ में ये इट विल टेक प्लेस इन नाइजीरिया। द समिट एड्रेस द चैलेंज फेस सबमरीन केबल्स एंड प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिस टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।